स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9th के लिए पढ़ने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 33। डेट है 24 सितंबर 2021। टॉपिक चल रहा है हमारा भाई टिश्यू वाला। टिश्यू के अंदर हम लोगों ने एनिमल टिश्यू पर स्टार्ट हो चुके थे, तो आज हम लास्ट के जो दो टिश्यूज़ बचे हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान देना। अच्छा जी, तो ज्ञान कह रहा है अपनी दीदी से, जिज्ञासा दीदी, इज़ ब्लड आल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू, कि हमारे जो ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, क्या वो भी एक टिश्यू है? तो ज्ञान से बोलती है दीदी, सुनो ज्ञान, दोज टिश्यूज हुज सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड आर एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यूज। कि वो कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन भी दे रही है। वो कह रही है कि ऐसे टिश्यू जिनके सेल बहुत ही लूज पैक्ड होते हैं, मतलब उनके बीच में स्पेस होता है, तो ये सेल्स हैं छोटे छोटे से, और उनके बीच में देखो स्पेस दिखाई दे रहा है। जो स्पेस है, ये स्पेस जो है, इसमें क्या भरा हुआ है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ है ना। और तो ऐसे सेल्स जो किसी मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड, मतलब एम्बेडेड का मतलब जैसे धसी हुई चीज़ होती है। जैसे हमने कोई एक बॉल लिया, उस बॉल में हमने कील डालते रहे। जैसे कोई रबड़ की बॉल ली, उस रबड़ की बॉल में हमने कीलें धसा दी हैं। तो वही चीज़ें हैं कि हमने किसी मैट्रिक्स के अंदर सेल्स को एम्बेडेड कर दिया, धसा दिया। तो ऐसे जो टिश्यूज़ होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। तो ब्लड इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, किसी भी कनेक्टिव टिश्यूज़ के दो कंपोनेंट होते हैं। यह आप लोगों ने याद रखना, एक नंबर में जरूर आएगा। पहला सेलुलर कंपोनेंट और दूसरा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। कैसे? कि एक पूरा का पूरा टिश्यूज़ है, उनके अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो एक तो क्या हो गया? सेलुलर कंपोनेंट्स हो गया। सेलुलर कंपोनेंट्स का क्या मतलब हो गया? कि सेल्स हो गया। दूसरा क्या होता है इसके अंदर? ये स्पेस जो होता है ना, स्पेस, इस स्पेस में क्या भरा होता है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब जहाँ पर वो चीज़ें धसी हुई हैं। मैट्रिक्स को कैसे आप समझ लो, जैसे क्रिकेट का मैदान है, तो क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट प्लेयर्स रहते हैं। फुटबॉल का मैदान ले लो, फुटबॉल के मैदान में प्लेयर्स रहते हैं। तो फुटबॉल का मैदान क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। और वहाँ पर खिलाड़ी कौन हो गए? सेल्स हो गए। क्लियर हो गया? तो मैट्रिक्स जहाँ पर चीज़ें रहती हैं उसे मैट्रिक्स बोला जाता है, और उसे क्या बोलते हैं हम? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। क्लियर? इसके अलावा जो ये मैट्रिक्स है, जैसे क्रिकेट का मैदान कैसा होता है भैया? क्रिकेट का मैदान होता है सख्त, मतलब कि सॉलिड होता है, मिट्टी है। अच्छा, ऐसे अगर मैं बोल दूँ तालाब एक मैट्रिक्स हो गई। उस तालाब के अंदर क्या है? कीड़े मकोड़े, पानी, मछली, सब कुछ है उसमें, है ना, पानी के अंदर। तो पानी क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया तालाब का। तो मैट्रिक्स क्या क्या हो सकती है? जेली टाइप हो सकती है, फ्लूइड पानी जैसी हो सकती है, डेंस हो सकती है, और रिजिड भी हो सकती है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यू। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेचर किस पर डिपेंड करेगा? कनेक्टिव टिश्यूज़ पर। अब कनेक्टिव टिश्यू टोटल कितने टाइप्स के हैं भैया? ये देखो, इतने सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यह याद रखना, सात तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरोलर और एडिपोज। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? ब्लड की बात कर रहे हैं। कह रहा है ब्लड इट हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। तो ब्लड आपसे बोलेगा कि भैया कि ब्लड का मैट्रिक्स का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ब्लड के मैट्रिक्स का नाम क्या है? प्लाज्मा। एक नंबर का क्वेश्चन कि भैया नेम द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड, तो आप क्या बोलोगे? प्लाज्मा। और वो कैसी होती है? सॉलिड की लिक्विड, तो कैसी होती है? लिक्विड होती है। क्लियर हो गया? और प्लाज्मा किस कलर का होता है? येलोइश, मतलब कि येलो कलर का होता है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने बोला ना कि दो चीज़ें होती है, एक मैट्रिक्स होता है, किसी भी इंटरनल सेलुलर में एक मैट्रिक्स होता है, दूसरा क्या होता है? सेल होता है ना। सेलुलर कंपोनेंट्स और मैट्रिक्स कंपोनेंट। तो मैट्रिक्स तो हो गई प्लाज्मा, और सेल्स क्या हो गए? 3। एक हो गया आरबीसी रेड ब्लड सेल, एक हो गया डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और एक हो गया प्लेटलेट्स। क्या हो गए? प्लेटलेट्स। तो ये सेल्स हो गए। तो आपसे पूछेगा राइट द नेम ऑफ सेल्स ऑफ ब्लड, तो आप बोलोगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एक एक नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप लोगों ने क्या याद रखना है? इसके फंक्शंस। अब इसका फंक्शंस क्या है ब्लड का? भैया आपको पता है कि ब्लड बहता रहता है हमारी नसों में, पूरी बॉडी पार्ट में बहता रहता है। तो ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो क्या क्या ले जाता है ये? ऑक्सीजन गैस को ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले जाता है, डाइजेस्टेड फूड को ले जाता है, हार्मोन्स को ले जाता है ना। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, मतलब बेकार पदार्थों को भी लेके जाता है। पूरी बॉडी पार्ट में एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो ब्लड के बारे में आपने पढ़ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना। अच्छा जी, अब दूसरा पार्ट आ गया।
जिज्ञासा दीदी से पूछा उसने, ज्ञान ने, कि हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमीजिएटली टू एनी स्टिमुलाई। अच्छा, आप बोलोगे यार ये स्टिमुलाई क्या है। स्टिमुलाई का मतलब बच्चों क्या है ना, जैसे मैंने आपकी, जैसे किसी बच्चे ने आपकी आईज पर कोई लाइट मारी, तो आप अपनी आंखों को क्या करोगे, बंद करोगे। तो आपने क्या किया, जैसे किसी ने आपकी आंखों पर लाइट मारी तो आपने क्या किया, अपनी आंखें बंद की है। आंखें बंद करना रिस्पॉन्स देना है, और रिस्पॉन्स किसके लिए देना होता है, स्टिमुलाई के लिए। तो लाइट क्या हो गई, स्टिमुलाई। दूसरा एग्जांपल, जैसे ही आपका हाथ गर्म तवे पे लगता है तो आप क्या करते हो, अपने हाथ को हटा देते हो। तो गर्म तवा क्या था, स्टिमुलाई था, और स्टिमुलाई के लिए आपने रिस्पॉन्स क्या दिया, अपना हाथ हटा दिया। तो किसी भी स्टिमुलाई के लिए आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देते हो। क्लियर हो गया। जैसे किसी ने बोला कि भैया सांप आ गया या कीड़ा आ गया, तो आप क्या करोगे, भगोगे। आप भगे किसके चक्कर में, कीड़े के चक्कर में। तो कीड़ा स्टिमुलाई था और इसी स्टिमुलाई के चक्कर में आप भगे। क्लियर हो गया। जैसे किसने बोला भैया क्रिकेट में आईपीएल स्टार्ट हो गए, तो आपने क्या किया, सीधे टीवी ऑन कर दिया। तो आपने स्टिमुलाई क्या हुआ, आईपीएल का क्रिकेट मैच, और रिस्पॉन्स क्या हुआ, आपने टीवी खोलकर देखना शुरू कर दिया। बस पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई करो यार स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको समझ में आ गया स्टिमुलाई क्या होता है और रिस्पॉन्स क्या होता है। तो अब ज्ञान से बोलती है वी नो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये सब बता दिया मैंने, वही चीज़ें बोल रहा, कुछ नहीं है। तो रिस्पॉन्स देने के लिए हमारे बॉडी के अंदर जो टिश्यू काम करता है वो कहलाता है नर्वस टिश्यू। क्या काम कहलाता है, नर्वस टिश्यू। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, देखो स्टिमुलाई था कैंडल की लाइट, गलती से हमारा हाथ लगा तो हमने हाथ क्या पीछे की तरफ झटक दिया, रिस्पॉन्स करा नहीं करा। क्लियर। अच्छा जी, अब रिस्पॉन्स नर्वस टिश्यूज़ के बारे में जरा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। नर्वस टिश्यू के कौन कौन से पार्ट हैं, याद रखना है। नर्वस टिश्यू के पार्ट है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। अब से बोलेगा राइट द कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस टिश्यू, तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व ऑल द कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू, है ना। द फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड न्यूरॉन। एक नंबर का क्वेश्चन कि नर्वस टिश्यू का फंक्शन यूनिट का नाम बताओ, तो क्या बोलोगे आप, न्यूरॉन। और ये एक न्यूरॉन का क्या है, चित्र है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है पूरा का पूरा चित्र, आपने वो चित्र बनाना है और चित्र को समझना भी है। अच्छा जी, अब इस चित्र के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है आपको ये याद रखना। इस चित्र के अंदर टोटल 2 पार्ट होते हैं, न्यूरॉन के टोटल 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डेंड्राइट्स, ये जो ब्रांचेस निकली हुई उसे डेंड्राइट बोलते हैं। दूसरा हो गया सेल बॉडी, क्या हो गया, सेल बॉडी। और तीसरा क्या हो गया, एक्सॉन, एक्सॉन जो लंबी सी जा रही है। फिर एक नर्व एंडिंग भी होती है लास्ट में, क्या होती है, नर्व एंडिंग भी होती है। अच्छा जी, हर एक न्यूरॉन के अंदर एक सिंगल लंबी स्ट्रक्चर होती है, इसे एक्सॉन बोलते हैं, लंबी सी जो जा रही है। और मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट्स कॉल्ड द डेंटल्स, और छोटे छोटे से ब्रांच निकली हैं, इनको डेंट्राइट्स बोलते हैं। मैनी नर्व फाइबर बाउंड टुगेदर बाई कनेक्टिव टिश्यू, और एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से अटैच्ड होती है। किसके कारण अटैच्ड होती है, वो होती है नर्व एंडिंग की वजह से। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब इनका फंक्शन क्या है न्यूरॉन का, स्टूडेंट्स। न्यूरॉन का जो फंक्शंस होता है वह होता है कि किसी भी मैसेज को कलेक्ट करना। न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज को कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे हाथ गर्म लग गया है, कहीं पर किसने टच कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो नर्व क्या करता है, उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सेंड करता है, कहाँ, बॉडी, ब्रेन में भेजता है। फिर ब्रेन क्या करता है, कहता है भैया अब आप अपना हाथ हटाओ, जहाँ पर से गर्म लग रहा था या कहीं सुई चुभ रही थी, अपना हाथ हटाओ। बस ये इसके फंक्शंस हैं। और अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके क्वेश्चन का मैंने दे रहे। दे रखे हैं आपको, वो क्वेश्चंस करो।